सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ शब्द की पहचान ही है उनके संतान से, और 9 देवियों में 5वां स्वरूप है माँ स्कंद माता का, जो अपने पुत्र कार्तिकेय यानी स्कंद को गोद में बिठाए नजर आती हैं। इसलिए इन्हें माँ स्कंद माता के रूप में पूजा जाता है। नमस्कार, मैं निशा राय आपके साथ, और आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार। समाचार प्लस की ओर से आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। कहा जाता है कि माँ का ये अनोखा रूप मातृत्व का प्रतीक है, जो अपने भक्तों पर एक माँ की तरह दुलार और प्यार लुटाती हैं और स्नेह भरा आशीर्वाद देती हैं। मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा करने से बुध ग्रह का दोष कम होता है। आज के हमारे इस रिपोर्ट में जानिए माँ के स्वरूप को। नवरात्र का पावन त्योहार चल रहा है और सभी भक्त माँ दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। हर दिन देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जा रही है। नवरात्र के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का भी विशेष विधान है। इसे बहुत ही ताकतवर और शुभ फल देने वाला माना गया है। मान्यता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ हर तरह की चिंताओं, क्लेश, शत्रु बाधा से मुक्ति दिलाती है और मुकदमे आदि में विजय हासिल कराती है। ज्योतिषों के अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के दौरान माँ दुर्गा को रोली, कुमकुम, लाल फूल, अक्षत और जल अर्पित करने चाहिए। उसके बाद देवी का ध्यान करना चाहिए और पंचोपचार विधि से दुर्गा सप्तशती पुस्तक की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद सबसे पहले अर्गला स्रोत, कीलक और कवच का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय कुछ बातें याद रखनी बेहद जरूरी है। अर्गला स्रोत और कवच पढ़ते समय पाठ की शुरुआत उच्च स्वर में की जानी चाहिए, लेकिन समापन मंद स्वर में करना उचित है। वहीं कीलक का पाठ पूरी तरह से गुप्त रूप से करनी चाहिए, यानी इसे सिर्फ मन में ही पढ़ना चाहिए। सप्तशती की किताब में संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाएं मौजूद है। भक्त किसी भाषा में इसे पढ़ सकते हैं। पाठ करने के बाद एक कन्या का पूजन कर उसे भोजन या फलाहार कराकर दक्षिणा देने की भी अलग महत्वता है कि पूजन के दौरान कोई गलती हो जाए तो माता रानी से क्षमा याचना करनी चाहिए। माता रानी सिर्फ भक्तों से उनकी श्रद्धा और प्रेम चाहती हैं। यदि भक्त प्रेम पूर्वक माता की पूजा करते हैं तो वे जरूर प्रसन्न होंगी। वहीं 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती के पाठ को श्रद्धा के साथ करने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती है और व्यक्ति के सारे मनोरथ को पूरा करती हैं। तो चलिए आज के इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य कृष्णकांत जी। आचार्य जी, आपका स्वागत है। आचार्य जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आज 5वां दिन है और 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है, और कहा जाता है कि ये मातृत्व की प्रतीक है माता, क्योंकि वो अपने गोद में कार्तिकेय यानी स्कंद को बिठाए नजर आती हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप संक्षिप्त में थोड़ा स्कंद माता के बारे में वर्णन कर दें। मैं शारदीय नवरात्र के 5वें दिवस पर स्कंद माता के दिव्य शुभ मुहूर्त में समाचार प्लस के दर्शकों को अनंत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। भगवती आपके घर में आनंद की वर्षा करें और आपके घर में जय जय हो। आइए आज शारदीय नवरात्र के 5वें दिवस पर भगवती के चरणों में कुछ उपहार हम अर्पित करें। खड्गं चक्रगदे सुचापरिधान शूलं भुषुण्डिं शिरः शंखं शन्दततिं करैस्तृणेनां शर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तत्स्वपिते हरौ कमलजौ हन्तुं मधुं कैटभं सिंहासनगता नित्यं पदमाश्रितकरद्वया शुभादास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। कहा भगवती स्कंद माता सिंहासन पर बैठी हुई नित्य दोनों हाथों में पद्म लिए हुए यशस्विनी देवी स्कंद माता भक्तों के लिए शुभदायिनी है। कहा कि भगवती दुर्गा जी के 5वें स्वरूप का नाम स्कंद माता है और भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, क्योंकि प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति के
बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार शक्तिधर कहकर संबोधित किया जाता है। इनका वाहन मयूर है, इसलिए उन्हें मयूर वाहिनी के नाम से भी विभूषित किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने का कारण भगवती दुर्गा जी का नाम 5वें स्वरूप को स्कंद माता के रूप में लोग जानते हैं। और भगवान स्कंद बाल रूप में भगवती को गोद में बैठे रहते हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं और 4 भुजाओं में से शंख चक्र पद्म से भगवती अलंकृत हैं। और पद्मासना देवी भी इन्हें कहा जाता है। कमल भी धारण किए हुए अपने दक्षिण भुजा में, इसलिए इन्हें पद्माशिनी भी कहा जाता है, पद्मावती भी कहा जाता है। भगवती स्कंद माता की उपासना करने से भक्तों की सारी इच्छाएं भगवती पूर्ण करती हैं। भगवती की और इच्छा पूर्ण होने के साथ साथ मोक्ष द्वार भी खुल जाता है। भगवती अपने धाम को, भगवती जब इस जीवात्मा का आयु पूर्ण हो जाता है तो भगवती अपने दरबार ले जाती हैं, अपना सेवक बनाकर, अपना भक्त बनाकर भक्त के जीवन को धन्य करती है। इसलिए मन को एकाग्र करके, मन की भावना को भगवती के चरणों में समर्पित करके जो स्कंद माता की आराधना करते हैं, भगवती उनके घर में भक्ति की वर्षा करके जीवन को धन्य करती है। बिल्कुल, ऐसे तो दुर्गा माँ का जो 9 स्वरूप है वो सभी मातृत्व का प्रतीक है, लेकिन स्कंद माता उसमें से जो है वो विशेष है मातृत्व के प्रतीक के रूप में, क्योंकि स्कंद माता एक बालक को यानी कार्तिकेय जी को गोद में बिठाए नजर आती हैं, इसलिए इन्हें अलग से एक मातृत्व के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। तो हम जानना चाहेंगे कि इनकी पूजा की विधि विधान क्या है कि एक मातृत्व का प्यार जो है वो प्यार भरा आशीर्वाद भक्तों पर बरसे। देखिए, ऐसा है कि मैं पहले भी कहा कि भगवती को यंग यंग चिंतते कामम तंग तंग प्राप्नोति निश्चितम। इस शारदीय नवरात्र में भगवती दिव्य स्वरूप में विद्यमान रहती हैं। कहा कि नवरात्र में जो नवरात्रि का जो विशेष महत्व है, इस पर मैं एक विशेष अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि समस्त देवी देवताओं का जो पर्वोत्सव है वह वर्ष में एक बार ही मनाया जाता है। और भगवती जगत जननी जगदम्बा, भगवती पराम्बा दे दीप्यमान स्वरूप में विद्यमान है। ये भगवती का जो पर्वतोत्सव है वह 4 बार मनाया जाता है। देखिए 4 बार कितने शक्ति से आरूढ़ है हमारी महादेवी। कहा कि भगवती आश्विन, चैत्र और माघ और आषाढ़, आश्विन मास, चैत्र मास, आषाढ़ मास और माघ मास, 4 मास में पर्वतोत्सव भगवती का मनाया जाता है। 2 तो इसमें गुप्त हैं, आषाढ़ और माघ के जो गुप्त नवरात्र हैं वो बहुत कम भक्त लोग जानते हैं। तांत्रिकों के लिए विशेष पूजा की जाती है। तांत्रिक जन विंध्याचल, वैष्णव देवी, कामाक्षा, राजरप्पा, झारखंड की वनदेवी राजरप्पा, तारापीठ है, इससे दिव्य स्थलों में भक्त जाते हैं और तंत्र की आराधना करते हैं। और आश्विन का नवरात्र और चैत्र का नवरात्र समस्त देवी देवता भक्ति में तल्लीन होकर, तन्मय होकर भगवती की आराधना करते हैं। तो भगवती का पर्वतोत्सव 4 बार वर्ष में आता है और प्रतिवर्ष 4 वर्षों तक भगवती को भक्त आराधना करते हैं और अपने मनवांछित फल लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। इसलिए मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि भगवती का जो दिव्य दरबार है, स्कंद माता का जो दरबार है, उस स्कंद माता के दरबार में शारदीय नवरात्र के दिव्य मुहूर्त में जो भगवती की आराधना करेंगे, भगवती जगत जननी जगदम्बा पाराम्बा आदिशक्ति, भगवती नवदुर्गा, भगवती महाविद्या उनकी घर में आनंद की वर्षा करके उनके जीवन को कृतार्थ करेंगे। सुंदर श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो भगवती की आराधना के कई रूप हैं। तव चकाकिलन स्तुतिरंबिके। भक्त भगवती से निवेदन करता है कि हे भगवती, मैं कुछ जानता नहीं। आज शारदीय नवरात्र का पंचम दिवस चल रहा है। आप कार्तिकेय को गोद में लेकर संपूर्ण संसार को सुशोभित कर रही हैं। तो हे देवी, मेरे घर में भी मेरे बच्चों की रक्षा करें, मेरे घर में बाल बच्चे परिवार सहित आनंदित रहें, ऐसी कृपा भक्त निवेदन कर रहा है। और मैं भी दर्शकों के लिए ये कामना करता हूँ कि आपके घर में आपके बाल बच्चे संतान आनंदित रहें और आप प्रतिवर्ष ऐसे ही समाचार प्लस का दिव्य वर्णन को दर्शन करते रहें। तव चकाकिलन स्तुतिरंबिके सकल शब्दमयी किलते तनु निखिल मूर्ति सुमे तव दन्वयो तव तव चकाकिलन स्तुतिरंबिके सकल शब्दमयी किलते तनु निखिल मूर्तुसुमे तव मन्वयो तव तवार्चन देवी नमस्तुते। भगवती की आराधना करते रहें, भगवती की महत्व कृपा होगी और आपके जीवन में जय जय होगा। बिल्कुल आचार्य जी, आप पहले ही दिन से हमारे जो दर्शक हैं उन सभी को, समाचार प्लस के दर्शकों को बताते आए हैं कि किस तरीके से पूजा अर्चना की जानी चाहिए, क्या विधि विधान है, किस तरीके के वस्त्र पहनने चाहिए, क्या भोग लगाने चाहिए, सारी चीज़ों को आपने बताया है। माता के महत्व को बताया है, पहले दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का। आखिर जो जितनी भी माँ है, 9 स्वरूप हैं, उनमें से अभी तक हमने 5 स्वरूपों पे चर्चा की है और आज 5वां दिन के भी आपने चर्चा की। स्कंद माता के स्वरूप के बारे में बताया कि उनका महत्व क्या है, उनके मातृत्व का महत्व क्या है, किस तरीके से पूजा अर्चना की जानी चाहिए। तो जो हमारे दर्शक हैं उन्हें भी समझ में आ रहा होगा कि क्या कुछ इस तरीके से की जानी चाहिए कि माँ प्रसन्न हो। इन्होंने जैसे कि आज बताया कि स्कंद माता की पूजा अर्चना की विधि विधान क्या है कि माँ का आशीर्वाद हमारे भक्तों जो भी भक्त हैं उन पर बरसते रहे। तो आज के इस या देवी सर्वभूतेषु कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर आगे एक और कार्यक्रम होगा जिसमें और भी तमाम बातें आपके साथ साझा करेंगे। नमस्कार।